जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो पेपर 2 की सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पेपर 2 की सीरीज में हमने कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया था। ऐसे रिपोर्ट और आर्गुमेंट आपको कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है, तो कंप्लीट डिटेल्स मैंने प्रोवाइड किया था। एंड आफ्टर दैट कौन से थीम्स हम कवर करने वाले हैं रिगार्डिंग ऐसे, तो वो भी हमने डिस्कस किए थे। उसमें से सोसाइटी एंड सोशल इशू रिलेटेड एक थीम है, तो उसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक भी कंप्लीट डिटेल्स मैंने प्रोवाइड किया था वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। तो कंप्लीट डेटा फैक्ट्स, अगर एग्जाम में पूछा जाए वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप कैसे लिखना है, आपको क्या क्या डेटा, क्या क्या फैक्ट्स आपको ऐड करना है, तो कंप्लीट मैंने 360 डिग्री एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड किया था। राइट, तो आज हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सो कास्ट का मतलब क्या है? सो व्हेन कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, सो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप? मीनिंग ऑफ द कास्ट, डिफाइन द कास्ट। ओके, सो यू कैन स्टार्ट विद द कोट। सो कोट, बहुत सारे कोट्स है कास्ट के ऊपर, ठीक है, तो वो उससे स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट यू डिफाइन द मीनिंग ऑफ द कास्ट एंड मेन बॉडी में क्या आप लिखने वाले हो, तो 2 लाइंस में आप थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके आप एंड कर सकते हो इंट्रोडक्शन को। राइट, सो मैक्सिमम 40 to 50 वर्ड्स। सो व्हेन कमिंग टू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सो ये जो कास्ट है कब शुरू हुआ था, किसने इंट्रोड्यूस किया इस कास्ट को? कास्ट वर्ड जो है, ठीक है, तो एक कास्ट वर्ड जो है ना, तो इसको ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, सो उससे पहले कास्ट का कोई माने कास्ट वर्ड ही नहीं था कहीं पे भी। सो दैट टाइम दैट इज द वर्ना, वर्ना करके उसको बुलाते थे। ठीक, तो ये वर्ना जो वर्ड है कब शुरू हुआ था? तो व्हेन आर्यंस जो है जब भारत आए थे, तो आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो वैदिक सिस्टम जो है, तो इन्होंने स्टार्ट किया था। आर्यंस इंट्रोड्यूस्ड दिस वैदिक सिस्टम। सो दे कम फ्रॉम द यूरेशियन स्टीप। यूरेशियन स्टीप माने, सो अगर आप मॉडर्न डे में अगर बात किया जाए तो एग्जैक्टली कजाकिस्तान एंड रशिया, सो उस एरिया से भारत में आए थे आर्यंस। ओके, सो आफ्टर कमिंग टू द इंडिया, सो दे इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्फ एज द श्वेतवर्णा। ओके, एंड जो पहले से इंडिया में रहते थे, जो इंडिजीनियस इंडियंस थे, उनको क्या बोलना शुरू किए? कृष्ण वर्णा। सो दे आर श्वेतवर्णास एंड सो इंडिजीनियस इंडियंस आर द कृष्ण वर्णास, बिकॉज दे आर थोड़ा ब्राउनिश इन कलर, जो इंडियंस हम हैं ब्राउनिश एंड ब्लैकिश इन कलर्स रहते थे, तो इसीलिए कृष्ण की जो कलर थी, तो उनसे उन्होंने मैंने संबोधित किया, तो उनको सो दे themselves introduce themselves as a श्वेतवर्णा। श्वेता means so very fair and pure, and at the same time so very well knowledge and very intellectuals. Okay, तो they introduce themselves in that way. So वहां से ये वर्णा जो वर्ड है, तो वो शुरू हुआ था। So later on they categorized, मैंने इस वर्णा सिस्टम को लेके आए थे, तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक क्या है? ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, शूद्रास एंड वैश्यास एंड शूद्रास। ठीक है, तो 4 वर्णों में मैंने उसको डिवाइड किया गया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर मैंने वर्क, जो आप काम करते हो, तो उसके ऊपर उससे रिलेट करते हुए इस वर्णास को डिवाइड किया गया था। राइट, तो और एक चीज भी था उस टाइम पे, तो आप आपकी कास्ट को चेंज कर सकते हो, वर्णा को चेंज कर सकते हो। सो दैट विल बी डिपेंड ऑन योर कैपेबिलिटी, नॉलेज। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप शूद्र कास्ट से बिलोंग करते हो, बट यू आर वेरी मच मैंने एक्सपर्ट इन लाइक ऑल द थिंग्स, जो युद्ध में जाते हो, तो युद्ध करने की जो टेक्निक्स होती है, जो या फिर जो चीजें आपको सीखनी चाहिए, तो उसमें आप बहुत एक्सपर्ट हो, तो यू कैन चेंज योर वर्णा इनटू द क्षत्रिय। सो वो मैंने उस टाइम पे, तो यू कैन चेंज योर वर्णा सो ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज, स्किल्स। ओके, सो इसके ऊपर डिपेंड करके आप आपके वर्णा को चेंज कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट लेटर ऑन, सो योर वर्णा जो है, जो कास्ट जो है ना, तो आपकी बर्थ जब होती है, तो उस टाइम पे आप जो कास्ट में बर्थ लेते हो, तो दैट विल बी द फिक्स्ड। उसके बाद वो इवॉल्व होते हुए, तो आपकी जो कास्ट रहेगा, तो टिल डेथ सो यू बिलोंग्स टू दैट कास्ट ओनली। तो ऐसा चेंज किया गया था। सो लेटर ऑन उसके बाद बहुत सारे इविल प्रैक्टिसेस किया गया था। ओके, सो अनटचेबिलिटी भी आ गया था। यू कैन राइट अबाउट द अनटचेबिलिटी एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए थे, कॉलोनियल रूल्स शुरू हुआ, कॉलोनियल, तो उन्होंने एक कास्ट का जो वर्ड है, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कास्ट का वर्ड। सो आफ्टर गिविंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद आप क्या? सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सो इकोनॉमिकली कैसे इम्पैक्ट करती है कास्ट जो है? तो पॉवर्टी, अगर आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो,
तो उस टाइम पे बहुत सारे चीज़ें मतलब इविल प्रैक्टिसेस होते थे, तो आपकी जो छाया है वो भी मतलब अपर कास्ट लोगों के ऊपर गिरना नहीं चाहिए, तो वो भी अछूत है, ठीक है। तो अगर वो जाते थे, अगर अपर कास्ट लोग अगर गुजरते थे, तो अगर वहां पे आप खड़े हो तो आपकी चप्पल उतार के, ठीक है, चप्पल उतार के वो जाने के बाद फिर से चप्पल पहन के अब जाना पड़ता था। तो उस टाइप ऑफ, ठीक है। तो अगर सब लोग जो पानी पीते थे तो आप नहीं पी सकते हो अगर आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, SC ST से, ठीक है, ट्राइबल्स हो या फिर ट्राइब से, ठीक है, दलित हो, ठीक है, ऐसा कुछ प्रैक्टिसेस थे। So later on it changed. So that is poverty is one reason and illiteracy. तो अगर आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको एजुकेशन राइट्स जो है, जो फंडामेंटल राइट्स है, तो वो भी आपको पता नहीं चलेगा। So that is one thing. So health issues भी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आएंगे। तो अगर आपके बारे में, तो आपके एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो कम्प्लीटली किसी के चीज़ के ऊपर अगर नॉलेज नहीं है, तो कैसे रहना है, कैसे सारी चीज़ें करना है, ठीक है, सो साफ सुथरा कैसे रहना है, तो ये सारी चीज़ें आपको, जब आप एजुकेटेड हो, लिटरेसी जो अगर आप पढ़ाई लिखाई किए हो, तो देन ओनली यू कैन नो अबाउट दिस हेल्थ बेनिफिट्स एंड हेल्थ इश्यूज जो है, तो आप कैसे रहना है इस सारी चीज़ें बच के, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स जो है, तो वो भी आप लिख सकते हो। सो रिजर्वेशन स्किल प्रोग्राम्स, स्टैंड अप इंडिया, तो इसके बारे में आप एड ऑन कर सकते हो। तो आफ्टर दैट यू कैन राइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन लॉस ऑल्सो, जो लॉस लेके आई है गवर्नमेंट ने, लाइक आर्टिकल्स 14 के बारे में, 15 के बारे में, 17 के बारे में भी लिख सकते हो आप। ओके, सो SC ST एक्ट जो है, सो एंड सिविल राइट्स एक्ट, तो इन सारी चीजों के ऊपर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो अनटचेबिलिटी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, अछूत, अनटचेबिलिटी माने। सो मैनुअल स्कैवेजिंग, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कास्ट में, ठीक है, तो अक्सर पूछा गया UPSC ने। एंड नेक्स्ट, बैन इन टेम्पल्स, अगर आप लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप टेम्पल के अंदर में आपको एंट्री नहीं मिलता था उस टाइम पे। सो एंड वायलेंस, तो अगर आप लोअर कास्ट से बिलोंग करो, SC ST से बिलोंग करो या फिर दलित हो आप, तो आपके ऊपर बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन या फिर वायलेंस होता था, क्योंकि आप कुछ माने आप किसी को बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि आप में उतना नॉलेज नहीं था, तो किससे मैं कंप्लेंट करूं या फिर किससे बोलूं, तो वो बार बार जो लोअर कास्ट थे तो उन्हीं के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन या फिर वायलेंस होता था उस टाइम पे, ठीक है। तो उसके बाद आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस लेके आए थे, तो SC ST के ऊपर, राइट। सो अफेक्टेड सेक्शंस कौन थे? SC ST एंड अदर बैकवर्ड कास्ट आल्सो एंड दलित, दिस ऑल थिंग्स। तो ये बुलेट पॉइंट्स है, तो इस विद दिस, सो ये जो है कंप्लीटली मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको माने यूटिलाइज करते हुए तो कंप्लीट आपको ऐसे फ्रेम करना है। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स आपको ऐड ऑन कर सकते हो, तो बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हो, और भी लॉस है, तो उससे भी, ठीक है। एंड मेन, सो उसके बाद सॉल्यूशंस जो वे फॉरवर्ड है, तो कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए तो क्या क्या चीजें हमको करना पड़ेगा, तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस, मेनली जो कोई भी हो, किसी कास्ट से बिलोंग करे, जो बच्चा माने सर्टेन एज से लेके सर्टेन एज तक, तो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, कंप्लीटली फ्री एजुकेशन, तो 6 to up to 14-15 ईयर्स, तो मैंने क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक कंप्लीटली फ्री एजुकेशन है, राइट। एंड कुछ स्ट्रॉन्ग लॉज भी लेके आना पड़े, तो कास्ट को लेके अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है आपके साथ, तो कोई एक्सप्लॉयटेशन या फिर वायलेंस करता है, तो उनको पनिश करने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉस लेके आना पड़ेगा, सोशल रिफॉर्म्स लेके आना पड़ेगा, ये सारी चीजें सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो सो पॉलिटिकली अगर बात किया जाए तो कंप्लीटली जो इंडियन पॉलिटिक्स जो है, सो दैट इज कंप्लीट डिपेंड्स बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम ओनली, तो कास्ट के ऊपर ही, तो इसके बारे में ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। सो एवरीवन नोस दैट, सो फॉर एवरी 5 years जब इलेक्शंस आते हैं, तो ये कास्ट जो मुद्दा है ना, तो कास्ट का मुद्दा हमेशा बाहर आता है। तो कंप्लीटली ये जो पॉलिटिक्स है, तो इंडियन पॉलिटिक्स जो है, इट डिपेंड्स अपॉन द कास्ट। मैंने कब शुरू हुआ था, मैंने जब आर्यंस आए थे, कब आए थे, सो बिफोर ऑलमोस्ट ऑल 2500 ईयर्स अगो। तो ये जो है BC है 0, तो यहाँ से 2500 ईयर्स एगो, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल 2000, लगभग 2000 आई थिंक सो ये 2000, ठीक है। तो अभी 0 से अगर काउंट किया जाए तो अभी कितना है 2025, सो ऑलमोस्ट ऑल 4500, ठीक है। तो तब आए थे आर्यंस, तो वहां इंट्रोड्यूस जब हुआ था ये वर्ना सिस्टम, तो ऑलमोस्ट ऑल 4500 ईयर्स से लेके ये जो कास्ट का जो सिस्टम है, तो अभी
इवॉल्व होते हुए अभी तक आया है। तो आगे भी एक कास्ट का जो प्रॉब्लम है, एक कास्ट का सिस्टम जो है वो आगे भी रहेगा। तो एक कब बदलाव कैसे आएगा, तो कुछ एजुकेटेड पर्सन्स भी है जो कि अगर कुछ चीजों में एक कास्ट का मुद्दा आ जाता है, तो लाइक मैरिज के टाइम पे या फिर कोई सेरेमनी रिचुअल्स वगैरह जो होता है तो उस टाइम पे, ठीक है, तो एजुकेटेड पर्सन्स भी इसको कंप्लीटली हर एक व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट हो चुका है एक कास्ट का जो सिस्टम है, ठीक है। तो चाहे वो एजुकेटेड हो या फिर नॉन एजुकेटेड, तो इन सर्टेन थिंग्स सो इट कम्स आउट। ओके, सो अर्बन कंट्रीज में तो अगर गांव में जाएंगे ना तो ऐसा रहेगा, गांव के बीच में जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उन सारे लोग गांव के बीच में रहते हैं, तो उनके मकान गांव के बीच में रहेगा। जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, उनको गाँव से बाहर, गाँव से दूर, तो एंड में गाँव के एंड पॉइंट में उनको जगह दिया जाता है वहां पे रहने की। तो अभी भी ये जो सिस्टम है तो अभी भी फॉलो करते हैं कुछ रूरल एरियाज में। गाँव में जाएंगे तो आप दिखाई देगा। तो अर्बन सिटीज में, ठीक है, तो टाउन्स में आपको उतना नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर स्किल्स ओनली, ठीक है, तो मेरिट, राइट। सो दिस इज अबाउट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया हूँ एक कंप्लीटली डेटा से, फैक्ट्स है। तो विद दिस डेटा एंड फैक्ट्स आप और भी आपकी डेटास और फैक्ट्स और भी ऐड करके आप कंप्लीटली आप 360 डिग्री से एनालिसिस करके अगर कास्ट रिलेटेड अगर टॉपिक पूछा जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द टॉपिक्स, ठीक है। तो कास्ट रिलेटेड टॉपिक्स है, मैं लिस्ट आउट किया हूँ 50 टॉपिक्स है। तो फर्स्ट वन इज आर्टिकल 17 एंड मिथ ऑफ इराडिकेट। सो कंप्लीटली मैंने लिस्ट आउट किया, एक बार मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ मैं टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, तो उसमें डालकर आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे पूछे जाएंगे आपको कास्ट रिलेट करते हुए टॉपिक, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिस्ट आउट करके मैं आपको सेट कर रहा हूँ, राइट। सो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, सो इन दैट यू कैन डाउनलोड दिस। तब तक धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।